Welcome to SP classes. My name is Hemant, and today we can start for arithmetic progression. One, two, three, four, five, six. Address infinity. इसमें करेंगे, ये एक सीरीज दी गई है, इसमें हम लोग का जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म इसको डिनोट किससे करेंगे? वैसे नॉर्मली किसी अल्फाबेट से करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, किसी भी अल्फाबेट से, पर इसमें हम लोग जो मेनली इसमें डिनोट करते हैं तो इस पे एपी में यूज होता है स्मॉल ए यूज करा जाता है फर्स्ट टर्म के लिए। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 1। इस पर कॉमन रेशियो एक होता है, इसमें सेकंड होता है कॉमन रेशियो निकालना। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? इनकेस आपके पास श्रेणी दी गई है, सीरीज दी है, इसमें 1 में क्या जोड़े कि 2 आ जाए +1, 2 में क्या जोड़े 3 आ जाए +1, इसमें +1, ऐसे करके चलती रहती है। जो ये आता है ये हम लोग का होता है कॉमन रेशियो। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में सर्वांतर। दो पद के बीच का अंतर को कहते हैं सर्वांतर। इसमें हम लोग का जो कॉमन रेशियो निकलेगा, कॉमन रेशियो, इसको हम नोट करेंगे स्मॉल डी से। स्मॉल डी ये हम लोग का निकलेगा 3 - 2 ले लो आप, थर्ड पर माइनस सेकेंड पर वो होगा 1 प्लस इसमें हम लोग का होता है n नंबर्स ऑफ टर्म। इसमें हम लोग इन्फिनिटी, अगर इनकेस हम लोग देते हैं कोई नंबर, जैसे आपको दिया 20 नंबर, 20 नंबर में कौन सा टर्म आ रहा है वो बताइए हम लोग को। तो जैसे हम लोग कोई n देते हैं, एनी n नंबर ऑफ टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म, इसको नोट करते हैं हम लोग स्मॉल n से। नंबर ऑफ टर्म में मतलब होता है, देखिए यहाँ पर उन्होंने किसी क्वेश्चंस में देते हैं कि इसमें पांचवा पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा। इसे बता देते हैं कि पांचवा पद 5 होगा, पर इनकेस हम लोग के पास अगर होता है इन्फिनिटी तक है, हम लोग बोले 79 पद कौन सा होता है इसमें, उसका हम लोग काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत लंबा काउंट करना पड़ता है। इस चक्कर में हम लोग इसमें n से डिनोट कर देते हैं कि हम लोग को n निकालना है इसमें। प्लस अब इसमें हम लोग एक्स और इंक्लूड करेंगे। हम लोग का इसमें जो एक लास्ट टर्म होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी दी गई है तो हम लोग यहाँ पे एक डैश n लिखेंगे। ये हम लोग का होता है फॉर्मूला an। ए अगर 1 रखेंगे यहाँ पे, इनकेस अगर हम लोग a का मान 1 रखते हैं तो आएगा 1, a का मान 2 रखेंगे तो आएगा 2, a का मान 3 रखेंगे तो आएगा 3। ये आ कैसे रहा है? फिर मुझे कैसे पता कि a के मान 1 जो आएगा तो 1 आएगा यहाँ पे? ये आता है फॉर्मूले से, an = a + n - 1 × d। ये होता है फॉर्मूला, है ना। पूरे एपी में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैक्सिमम टाइम इसी फॉर्मूले का यूज होता है, पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। इसमें हम लोगों को कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने आपको कहा कि a1 = 1 है, ये कैसे आया? a1 = 1 है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है a क्या है इसमें? a है 1 + n - 1 फॉर्मूले देखिए, a + n - 1, n क्या निकालना हम लोग को? n यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वही यहाँ लिखेंगे। a 1 का निकालना है, मतलब n = 1 है, तो 1 - 1 × d है, d है 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 गया 0, 0 × 1 0, 1 + 0 1, यहाँ पे आ गया 1। वैसे इसका निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आएगा 2 - 1 × 1, यहाँ पे आएगा 2 में से 1 गया 1, 1 × 1 1, 1 + 1 2, यहाँ पे आएगा, यहाँ 1 + 3 - 1 × 1 = 3, ऐसे सेम।
इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं क्या क्या हम लोग पता है। हम लोग क्या क्या पता है, ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, बी होता है कॉमन रेशियो, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। हम लोग एलिमेंट भी कह सकते हैं, तो हम लोग एलिमेंट निकालना हो तो। प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये होता है फॉर्मूला। हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पता चलेगा कहीं कैसे वर्क कर रहा है ये। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग हियर। इनके हमने क्वेश्चन आपको लिखा है यहाँ पे, एक सीरीज दी है 2 4 6 8 10 11 10 12। यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 10 एंड 12 दैट इज इन्फिनिटी तक। इस पर हम लोग को n निकालना है, n दिया हुआ है हम लोग को, n दिया है हम लोग को निकालना है 18वां पद, 18 टर्म कौन सा होगा। n बराबर 80 दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप कैसे दिया रहेगा, आपको एक श्रेणी दी रहेगी, प्लस कहेंगे आपसे कि 18वां पद इसमें कौन सा आता है, 18 टर्म कौन सा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर n दिया रहेगा इस पर स्टार्टिंग से, n क्या है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इस पर। फॉर्मूला में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ हम लोग का, लिखते हैं सॉल्यूशन। ए क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म 2 दिया है। स्मॉल डी क्या होता है, कॉमन रेशियो, क्या लिखा है यहाँ पे 4 दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। इसमें हम लोग का n क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है 18वां। हम लोग को 18 टर्म निकालना है इस पे। फॉर्मूला क्या होगा, a 18 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस लाइन से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। जितनी बार भी हम लोग पेपर में सॉल्व करेंगे, पेपर में हम लोग इससे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला लगा है वो लिखना जरूरी है यहाँ पे। इनकेस अगर आप नहीं लिखते तो टीचर आपके नंबर काट सकता है, तो हम लोग यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे याली हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब इस पर वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। ए एन की जगह क्या है 18, एक स्मॉल ए का मान क्या दिया हुआ है 2 प्लस एन माइनस 1, 18 माइनस 1 इंटू डी क्या दिया हुआ है 2, ए 18। इसको हम लोग ऐसे उतार देंगे, ऐसे 2 प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू 2, 7 दूनी 34, 34। इसका आंसर क्या आएगा 36। 4 में 2 गया, 2 प्लस हुआ ए 36, ए 18 का मान है 36। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसमें और भी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ये करा है प्लस, ये आप देख लीजिए पूरा, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें हम लोग ऐड करते हैं अब। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में लिखते हैं यहाँ पे 5, 3, 2, 1, इन्फिनिटी। इस पर हम लोग को कोई n नंबर दिया हुआ है कि हम लोग का n नंबर क्या होगा। हमेशा n नंबर अगर कोई नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट है। हमेशा n नंबर दिया है, हम लोग निकालना क्या है कि इस पे फाइंड, इसमें लिखा रहेगा n नंबर, कौन सा नंबर निकालना है हम लोग को, 18, 17, 16 कुछ ना कोई नंबर वहाँ लिखा होगा। क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आएगा, आपको ये सीरीज दी जाएगी, प्लस उसमें लिखा रहेगा आपको 18 टर्म निकालना है, 19 निकालना है, 10 निकालना है।
इस दोनों 10 निकालते हैं। इधर हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए 5 कॉमन रेशियो डी 3 माइनस 5। हमेशा सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद होगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 5 यहाँ पे 5 3 से बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि 5 माइनस 3 होगा, मेरा 3 माइनस 5 ही होगा। 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2 माइनस में आएगा ये। एन दिया है 10वां पद। फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह आएगा 10, ए 10 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -2 10 माइनस 1 -2 5 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू -2 5 प्लस 9 दूनी 18 लेकिन माइनस में 18 माइनस इक्वल्स टू 5 प्लस एंड माइनस 5 माइनस 18। इसका आंसर क्या होगा, 18 5 गया 13 5 3 8 माइनस 13। ये हम लोग का आंसर हो गया इस पे। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, इस पर हम लोग गौर करते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन लिखा रहेगा आपके पेपर्स में, फाइंड 20 टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया रहेगा आपका 7 10 13 16। एपी यहाँ लिखा है तो ये लिखा होगा, एपी के जगह यहाँ लिखा होगा सीरीज। सीरीज लिखा होगा साथ में 7 10 13 16। ऐसे हम काउंट करते हैं हम लोग को। यहाँ हम लोग क्या दिया हुआ है, फाइंड 20 टर्म, मतलब एन बराबर दिया है यहाँ पे 20वां पद निकालना है। एन इक्वल 20 ए स्मॉल ए। फर्स्ट टर्म क्या है 7 कॉमन रेशियो 10 माइनस 7 एन 10 माइनस 7 3। इसको आगे आते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पहले ए एन लिखेंगे यहाँ पे, ए एन की जगह 7 ए 20 सॉरी ए क्या होगा 7 प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1 20 माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू डी 3 7 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 3 7 19 जाए 92 57 प्लस 7 here is 714 4 1 5 1 6 64 here is a 20's value 64। चलो आगे चलते हैं। इसमें आगे चल के एक फॉर्म और ऐड होगा इन केस अगर आपके पास आपके पास आपका प्लस हम एक फॉर्म ऐड करेंगे इसमें।
फॉर्मूला में क्या ऐड होगा इसमें आओ। और यहाँ पे इनके हम 70 टर्म देते हैं, 70 टर्म कैसे निकलेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17। अगर इन टोटल टर्म्स का हम योग टोटल देखेंगे, टोटल क्या होगा इसका, 7 से 13, 13 और 5 18, 18 4 22। ऐसे अगर हम टाइम लगेगा बहुत, 18 22, 22 और 3, फिर 2 1, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग ये यहाँ तक पूरे, इससे हम लोग टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें एपी के लिए। अगर हम लोग किसी भी सीरीज, नंबर ऑफ एनी सीरीज का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एनी नंबर ऑफ सीरीज के फॉर्मूला जो होता है ये होता है SN = n/2 2a + n-1 × d। ये रहता है हमारा फॉर्मूला। इसी तरह एक और फॉर्मूला भी होता है, सेकंड फॉर्मूला में होगा ये SN = n/2, ये सेम रहेगा, 2a की जगह हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे स्मॉल a + l। l यहाँ पे क्या है, l है a + n-1 d, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसा l। l होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हम लोग कोई पद यहाँ निकालते हैं, यदि मान लिया हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें हम लोग का जो लास्ट टर्म निकलेगा वो है 6। अगर हम लोग 6 टर्म यहाँ लिखेंगे a6, यहाँ पर ना इसका मान लगता है एक तरह से, a1 का मान होगा 1, a2 का 2, a3 का 3, a4 का 4, a5 का 5 एंड a6 का 6। जो भी टर्म निकालना है वो इस सीरीज के लिए लास्ट टर्म में रहता है हमेशा। अगर हम लोग a6 निकाल रहे हैं तो सीरीज का लास्ट टर्म 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज जो निकलेगी वो उसका जो लास्ट टर्म होगा उसे 6 रहेंगे, तभी हम लोग लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं। आप अपने फॉर्मूले में an की जगह यहाँ पे l का यूज़ भी कर सकते हैं, पर l का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हम लोग का टोटल पूछा जाता है, फिर सीरीज का टोटल, वहाँ हम लोग l का यूज़ करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम लोग a + l का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा फर्स्ट टर्म में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, कॉमन रेशियो स्मॉल d से, नंबर ऑफ टर्म ये होते हैं। हम लोग के पास अब सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला हम लोग के पास और इंक्लूड हो गया है, सेकंड फॉर्मूला में क्या है, इसको भी कर देते पहले एक बार। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हम लोग के पास an = a + n-1 × d, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला SN = n/2 2a + n-1 × d, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इनके छोटा क्वेश्चन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 दैट इज इन्फिनिटी। इस पर हम लोग को फाइंड करना है नंबर, कौन सा नंबर फाइंड करना है हम लोग को, n नंबर, हम लोग को 10वें नंबर पे 10 टर्म का सम फाइंड 10 टर्म सम, 10 पदों का योग हम लोग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसमें, या तो इसको पूरा लिखे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 ऐसे करके, या हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल a 2, स्मॉल d क्या होता है, कॉमन रेशियो, स्मॉल d 4 - 2 = 2। कितने पद का हमने निकालना है, 10।
क्या निकालना है हम लोग को? Sn। हम लोग को निकालना है S10, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टोटल 10 टर्म्स का हम लोग को योग निकालना है, ये हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन मार्क। हम लोग और इसमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, बस अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले या तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा दें इस पे, या तो हम लोग ये लगाएंगे। हम लोग डायरेक्ट यूज कैसा करेंगे आखिर? हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा है फॉर्मूला। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। Sn, n की जगह क्या लिखें? n की जगह 10, S10 का इक्वल 10/n/2 की जगह हम n के लिखेंगे 10, a की जगह लिखेंगे 2 एंड d की जगह लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 2 5 2 दूनी 4 प्लस 9 से 11 9 9 दूनी 18 3 5 इंटू 18 4 22 22 पंचे 110। हमारे 10 टर्म्स का योग आया है 110 आया है यहाँ पे। ये हम लोग के फॉर्मूले से हम नॉर्मल करते हैं, इसमें 10 पद तक लिख रहे हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस यहाँ नहीं प्लस 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों का योग टोटल। क्या करेंगे इसमें हम लोग? 8 6 14, सॉरी ऐसे काउंट करते हैं हम लोग। 8 2 10, 6 4 10, 4 6 10, 8 2 10, 10 20 30 40 40 10 50 60 70 80 90 100 110 टोटल। काउंट कर लीजिए आप। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का ये फॉर्मूला जो है वर्क कर रहा है। अब ये फॉर्मूले से ही ये आया है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे। ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा था इसके अलावा, Sn इक्वल n/2 a प्लस l। इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला आया है यहाँ से, इसको और इसको मिला के। ये यहाँ दिया हुआ है a प्लस n-1 d। इस फॉर्मूले का तोड़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हटा देता हूँ। ये फॉर्मूले को तोड़ेंगे अब। Sn इक्वल n/2 2a इंटू a प्लस a, ये हो गया 2a, ठीक है। a प्लस a n-1 इंटू d, ये हो गया। अब n/2 इसका डिवाइड कैसे करते हैं? a प्लस n-1 d। खाली इसका बताना आप। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है इसको नोट करते हैं an से। अब यहाँ हम लोग या तो ये लिखे a प्लस an, या तो हम लोग नया टर्म लेके आते हैं an की जगह l। ये हम लोग का l हो गया एक तरह से। ये हम लोग का हो गया लास्ट टर्म a प्लस l। यहाँ से आता है ये सूत्र वाला, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो l है वो यहाँ से आया है डायरेक्ट। हम लोग को ऐसा हम लोग an लिखिए, हम लोग यही भी चलते हैं यहाँ पे l इक्वल्स टू an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। जो l है वो an के बराबर है, या हम लोग an को ही बोल सकते हैं l है वो। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब।
पहला वाला क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, फाइंड द sum of first 25 elements, first 25 elements elements of AP AP क्या रहेगी हमारी इसमें, 10, 15, 20, 25 इनफाइनाइट। हम लोग को 25 एलिमेंट्स 25 पदों का हम लोग का टोटल इसमें निकालना है। हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n दिया हुआ है, 25 क्या दिया हुआ, a दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन रेशियो स्मॉल d 15 माइनस 10, सेकेंड पर माइनस फर्स्ट पर 5, और कुछ निकालना जरूरी है नहीं। अब ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग Sn का, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट आउट करते हैं इसमें। Sn n की वैल्यू क्या दी है, कौन सा पद निकालना है 25, s 25 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस n-1 25 माइनस 1 25 माइनस 1 इंटू डी 5 25 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करेंगे सब। 10 दूनी 20 20 प्लस 24 इंटू 25 24 इंटू 5 25 डिवाइड बाई 2 20 प्लस 24 पंचे 5 चौका 20 0 2 4 दूनी 8 9 10 24 पंचे 100। अब इसमें आप क्या करेंगे आगे 25 डिवाइड बाई 2 120 120, इसे 2 से कट करेंगे 6 25 इंटू 7 दूनी 12 60 है इसका आंसर। 25 छक्का 150 इज द आंसर। ये हम लोग का हो गया आंसर 15,550 सॉरी 1500, ये हम लोग का होगा आंसर। आपके लिए होमवर्क, मैं कुछ क्वेश्चन पुट आउट कर रहा हूँ, वो आप सॉल्व करके आइए खुद से। अगर इनके साथ कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका नंबर यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कोई सीरीज दी गई है AP 1 5 9 इन्फिनिटी। इस पे हम लोग को जो n दिया हुआ है आपका एरिया है 17 पहला, इस पर हम लोग को निकालना है A 17। ये हम लोग का होगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको कोई सीरीज दी गई है 2 6 10 इन्फिनाइट। इस पे हम लोग को n दिया हुआ है 16, इसका भी सेम है A 16 की वैल्यू निकालनी है। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, ये मैं दे रहा हूँ आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म से,
इस पे आपको कोई वैल्यू है, आपकी सीरीज दी गई है AP 15, 25, 35, दैट इज इन्फिनिटी। इस पे n का मान हम लोग क्या दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 6 का मान दिया हुआ है। इसमें हम लोग को निकालना है Sn क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ 6 टर्म का टोटल क्या आएगा इसमें। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, अब हम लोग का AP दिया हुआ इसमें, दस से लेके इनफिनिटी तक। इस पे हम लोग का n दिया हुआ है तो निकालना है 18। इस पे Sn का मान क्या होगा। आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप जो नहीं कर पाते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा उसका, या क्वेश्चन नंबर खाली बता दीजिएगा। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, SB क्लासेस।